कंस मामा ने देवकी और वासुदेव को एक ही कारागार में क्यों कैद किया था, बल्कि उसे मालूम था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी जान ले लेगा। दोस्तों, जब हम श्रीमद् भागवत पाठ पढ़ते हैं जिसमें भगवान कृष्ण की जीवन कथा है, तो हम कंस का असली स्वभाव समझ पाते हैं। कंस के स्वभाव को समझकर हम जान सकते हैं कि उसने कोई कार्य नहीं किया था। आकाशवाणी होने के पहले कंस का देवकी के प्रति बहुत प्रेम था। देवकी की विदाई के समय वह खुद देवकी और वासुदेव का रथ चालक बना। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी की हत्या करने को आगे बढ़ा। ये देखकर वासुदेव बीच में आ गए। उन्होंने बातों के सहारे कंस को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि अगर कंस देवकी को मार देता है तो बृहस्पति कुल के लोग उग्रसेन कुल को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कंस को तर्क दिया कि उन्होंने अपने से कमज़ोर और निहत्थे इंसान पर हमला करना कायरता की निशानी है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि कंस का काल तो 8वां पुत्र है, फिर वो इस शुभ अवसर पर इतना बड़ा पाप क्यों करने जा रहा है। तब तक कंस राजा नहीं बना था और ये सब सोचते हुए उसने उस वक्त देवकी को छोड़ दिया। अब कंस चाहता तो वह वासुदेव और देवकी को अलग अलग कारागार में डाल सकता था, लेकिन उसने सुन रखा था कि 8वीं संतान स्वयं विष्णु रूप होगा। उसे पता था कि विष्णु कितने बड़े छलिया हैं और अगर उसने उनके जन्म को रोकने का प्रयत्न किया तो कहीं कुछ भयानक ना हो जाए। भागवतम में बताया गया है कि आकाशवाणी के बाद से कंस को कई भयानक सपने आते थे, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता था। इसलिए वो सोचता है कि मैं शिशु के जन्म लेने तक रुकता हूँ, फिर एक नन्हे कमज़ोर शिशु को मारने में क्या दिक्कत होगी। लेकिन कंस ने ये नहीं सोचा था कि ये विष्णु रूप जन्म से ही इतना ताकतवर होगा कि बड़े बड़े दैत्यों को संहार करेगा। जब कृष्ण वृंदावन में थे, तब कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए कई दानवों को भेजा। हालांकि हर बार उल्टा दावन मारे जाते और कंस को बड़ा आश्चर्य होता। उसको ये बात नहीं पता थी कि भगवान किसी प्रकार की योगिक सिद्धि या युद्ध कौशल सीखकर भगवान नहीं बने। वो तो हमेशा से सबसे ताकतवर हैं। कंस भी इस भ्रम में था कि भगवान तो कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कोई बच्चा थोड़े ना। इसके अलावा कंस अपने मान सम्मान को लेकर बड़ा सचेता था। जब वासुदेव अपना पहला पुत्र कंस को देने आते हैं तो कंस राजसभा में बोलता है कि मुझे जैसा बड़ा राजा एक छोटे बालक को जीवन दान देता है, तो बोलता है कि खतरा तो 8वें पुत्र से है। इसी मान सम्मान को बचाए रखने के लिए कंस वासुदेव और देवकी को पूरी तरह अलग नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो प्रजा भी विरोध करेगी। वैसे भी उसने राजा उग्रसेन अपने पिता को गृहबंदी बनाकर रखा था। ऐसे में वो कुछ और करता तो बड़ा युद्ध होता और उसे डर था कि कहीं युद्ध की आड़ में विष्णु उसका वध ना कर दे। तो विष्णु की छल से खुद को बचाने हेतु और भगवान विष्णु के बारे में ये सब जानकारी जुटाने के बाद कंस ने अपने बड़े कदम नहीं उठाए। कंस को कोई तत्कालीन खतरा नहीं था,
देवकी का कोई भी पुत्र जानकर जन्म लेकर भी तुरंत तलवार लेकर मारने नहीं आने वाला था। कंस के पास समय था। भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय भयंकर वर्षा हो रही थी, कई दिनों से हो रही थी, इसलिए जन्माष्टमी हमेशा अगस्त में आती है। मथुरा में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। घरों में यमुना के पानी के साथ सांप और दूसरे जलीय जीव इत्यादि भी घुस गए। जितने प्रहरी थे वे सब अपने घर परिवार की रक्षा के लिए भाग गए। ऐसे में जन्मे कृष्ण को वासुदेव बिना रोक टोक नंद के घर छोड़कर उनकी उसी समय जन्मी कन्या को लेकर आए। कंस को कुछ गड़बड़ तो लगी होगी कि कन्या किधर से आई, पर कोई सबूत नहीं था। वासुदेव और देवकी से सच्चाई जाने बिना उनकी हत्या करना मूर्खता होती। इस पर प्रतिक्रम के बाद उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कुछ सालों में कंस को गोकुल से कृष्ण और बलराम की चमत्कार भरी वीरता की बातें सुनाई देने लगी। कंस को कृष्ण से खतरा लगा होगा, चाहे वो देवकी की संतान हो या नहीं, उसके ख़त्म करना जरूरी था। इसलिए उसने अपनी बहन कंसा के पति अक्रूर को गोकुल भेजकर कृष्ण बलराम को मथुरा बुलवाया। दोस्तों, आगे तो आपको पता ही होगा कि कृष्ण भगवान ने किस तरह कंस का वध किया और किस तरह ने और अपने नाना श्री को फिर से राजा बनाया। बस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।